ये एनडीएस बाहर बाहर से देखोगे तो लगता है कि जैसे ये शरीर के रोगों को दूर करने की यात्रा है, अंदर जाकर गंभीरता से देखोगे तो ये विकारों पर विजय प्राप्त करने की यात्रा है। ये आपके पुरुषार्थ को चरम सीमा पर पहुंचाने की यात्रा है। इसको आप कोई डाइट का लेक्चर मत समझो, एनडीएस को ये मत समझो कि ये तो कोई हम कोई डाइटिंग सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल है आपके पुरुषार्थी और सेवाधारी जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाने का। निरोगी भव का वरदान कोई छोटा मोटा वरदान नहीं। आज के समय में ब्राह्मणों को पुरुषार्थ और सेवा में सबसे बड़ी बाधा ही है शरीर के रोग हैं। और निरोगी भव का वरदान ले लिया तो मान लो 50% पुरुषार्थ तो आपका फ्री में हो गया, बाकी 50% काम क्रोध लोभ को जीतने के लिए जो हम चार्ट बनाते हैं, डायरियां लिखते हैं, मुरलियां सुनते हैं, योग करते हैं, वो वहां। अब हम काम क्रोध लोभ इन पर तो फोकस कर नहीं पा रहे, उलझे हुए अलबेलेपन में, आलस में, गर्मी में, सर्दी में, रोगों में, डॉक्टरों के चक्रों में। जो ब्राह्मण इन चक्रों में फंसा हुआ है वो काम क्रोध लोभ को क्या खाक जीतेगा? काम क्रोध लोभ को जीतने के लिए इन चक्रों से मुक्त करना होगा। बहुत से ब्राह्मणों की शिकायत है मुरली सुनते हैं याद नहीं रहती। वो धारणा क्या खाक करे, 2 घंटे के बाद मुरली सुनो याद ही नहीं है, सुन ली मुरली सुन ली, क्यों नहीं याद? क्योंकि ये जो चीनी का प्रयोग कर रहे हो ना, इससे कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर कम हो रही है। अनाज जब इतना भारी अनाज हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं ना कि सारी एनर्जी यहाँ पेट में आ जाती है। ब्रेन के अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं रहती। इसीलिए सभी महान कार्य खाली पेट किए जाते हैं। बाबा ने अमृत वेला का टाइम सुबह 4 बजे क्यों रखा? क्योंकि पेट खाली होगा, एनर्जी ब्रेन में होगी, और ब्रेन से फिर ब्रेन के अंदर जब एनर्जी होगी तब आत्मा उड़ान भर पाएगी। सारी एनर्जी यहाँ पेट में घुसी रहेगी, ब्रेन तो सुस्त हो जाएगा, सोचने समझने की ताकत तो चली गई। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, 4 बजे अमृत वेला ये हो रहा था, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर्फ एक ये लाइन रट रहे हैं, सर्वशक्तिवान की फीलिंग कहां? बच्चों को कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बच्चे सुबह उठकर पढ़ो, सुबह उठकर जो जो पढ़ाई पढ़ते हो वो हमेशा याद रहता है। मेरे को कहते थे मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, सुबह उठकर पढ़ो। मैं सोचता रहता हूँ सुबह में ऐसी क्या खास बात है भाई, पढ़ाई पढ़ाई, मेरी मर्जी में दोपहर को पढ़ू, शाम को पढ़ू, पर नहीं, मुझे फोर्स किया जाता था सुबह उठकर पढ़ो। वो कारण आप समझ में आए। राजयोग की साधना खाली पेट होती है, पेट में परोंठे डालकर साधना ही नहीं होती। जो दिन में 2-2 3-3 बार अनाज खा रहा है, कर्म योग क्या करेगा? थोड़ी सी सेवा करने के लिए तो उसको चाय की जरूरत पड़ रही है, कर्म योग क्या करेगा? वो तो शरीर तक को नहीं चला सकता। कर्म योग तो बड़ी सूक्ष्म चीज है, ये तो उड़ान भरने की चीज है, हम तो यहाँ देह में फंसे हुए। तो राजयोग और कर्म योग को भी अगर ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, अनाज छोड़ो।